नमस्कार दोस्तों, कथा सागर की इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का शीर्षक है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। दोपहर के 12 बजे हैं। मैं बैंक गया था पैसे निकालने के लिए। अचानक एक बुज़ुर्ग आदमी मेरा हाथ पकड़ा। मैं हैरान हो गया। मैंने पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा, बेटा, मुझे 3,000 रुपया बैंक से निकाल दोगे? मैं उस आदमी की ओर देखकर आश्चर्य में पड़ गया। मैं पूछा, आपका पैसे मैं कैसे निकालूं? मैं तो आपको पहचानता तक नहीं। तभी उन्होंने अपने बैग से एक चेक बुक मेरे हाथों में दे दिया और बोले, ये लो और मुझे पैसे निकाल दो। मैं बोला कि ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक चेक देने से हो जाएगा। उन्होंने कहा, इसमें से एक चेक लेके मुझे बाकी चेक बुक वापस कर दो। मैं एक चेक ले लिया और कहा कि किसी को इस तरह विश्वास करना क्या ठीक है? उन्होंने कहा कि मुझे तुम पे विश्वास है। मैंने कहा कि आप भी मेरे साथ अंदर चलिए। उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे पैसा ला दोगे तो चलेगा। मुझे ठंड कमरे में जाने से तकलीफ़ होती है। वो हैरान होकर मेरी ओर देख रहे थे। मुझे बहुत असहाय लग रहे थे। मैं बैंक के अंदर गया और पैसे लाकर उन्हें दे दिया। तब अंकल ने मुझसे कहा कि मुझे अस्थमा की बीमारी है। ठंडे घर में घुसने से मुझे तकलीफ़ होती है। एक बार मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तब से मुझे ठंड से बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो एसी नर्सिंग होम था। बगल में उनकी पत्नी उनके पास खड़ी थी। वो भी मुझे एकटक ताके हुए थी। मैं दोनों को देखकर हैरान हो गया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और मैंने कहा कि आप पैसे गिन लीजिए। उन्होंने कहा, कोई ज़रूरत नहीं बेटा, मुझे तुम पर विश्वास है। मेरी तो उम्र हो चुकी है। इंसान को पहचानने में कोई गलती नहीं करता। तभी उनके बैग में रखा मोबाइल बज उठा। मैंने पूछा, आपके बेटे का फ़ोन है क्या? उन्होंने निकाल कर बात कर ली। बेटा, मुझे पैसा मिल गया है। तुम्हारे जैसे ही एक बेटे ने मुझे पैसे निकाल कर दिए हैं। मैं उनकी ओर हैरान होकर देखता रहा। मैंने पूछा, आपके बेटे का फ़ोन है क्या? उन्होंने कहा, हमारी कोई औलाद नहीं है। फिर मैंने पूछा कि कौन फ़ोन कर रहा है? उन्होंने कहा, इस शहर में हम दोनों अकेले हैं। हमें देखने वाला कोई नहीं है। शुरू में मेरी पत्नी बहुत मन खराब किया करती थी। मैं बोलता था कि मन को छोटा मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने फिर पूछा, जो फ़ोन कर रहा था वो कौन है? तब उन्होंने कहा, उस वक्त मैं कोई 40-45 साल का था। एक नर्सिंग होम के सामने से जा रहा था। अचानक एक आदमी मेरे पास आया और मेरे पैर पकड़कर बोला कि मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरा बेटा मौत के मुंह से लड़ रहा है। उसे खून की ज़रूरत है। कृपया मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और उसके साथ मैं नर्सिंग होम चला गया। वहां जाकर देखा बच्चे की हालत बहुत ही ख़राब है। मैंने डॉक्टर को कहा कि आप मेरा खून ले लीजिए और बच्चे को बचाइए। डॉक्टर ने मुझे पूरी तरह एग्ज़ामिन किया और बच्चे के लिए खून ले लिया, लेकिन उसे और भी खून की ज़रूरत थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं और खून देने को तैयार हूँ। डॉक्टर ने कहा, यदि आप और खून देंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आपको एक दिन के लिए नर्सिंग होम में रहना पड़ेगा।
तब मैंने कहा कि कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं तैयार हूँ। फिर मैंने और खून दिया उस बच्चे को और वो बच्चा कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन उस बच्चे को देखकर मुझे अच्छा लगा। बाद में ये बात मैंने अपनी पत्नी को बताई। उसने भी मेरा साथ दिया। अच्छा होने के बाद मैं नर्सिंग होम से घर आ गया। दिन बीतते गए। एक दिन वो बच्चा अपने पिताजी के साथ मेरे घर आया। हमारे बारे में सब कुछ जानकारी लेके चला गया। अब वो कॉलेज में पढ़ता था। कई साल बाद वो लड़का मेरे घर आया। उस वक्त मेरा उम्र हो चुका था। आँखों की दृष्टि भी कमज़ोर हो चुकी थी। आँखों से कम दिखाई देता था। घर में बच्चे ना होने से खालीपन सा लगता है। मैं अपनी पत्नी को समझाता कि बिना बच्चे के भी हम चल सकेंगे। भगवान है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाद में ऐसा लगा शायद भगवान ने ही इस बच्चे को हमारे पास भेजा है। आपने ज़िंदगी दी है। मेरे पिताजी मुझे बचाने के लिए कई लोगों के पास गए, लेकिन कोई मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। आप मेरे लिए भगवान जैसे हो। खैर, मैं आपको 100 पेज वाली एक चेक बुक दिए जा रहा हूँ। आप इस चेक से प्रति माह 3000 रुपये मेरे अकाउंट से आप निकाल लीजिएगा। मेरे मना करने के बावजूद भी उसने मेरी एक भी ना सुना। उसने कहा, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। यदि आप ये पैसे लेते हैं तो मैं समझूंगा कि मैंने भगवान को दान दे दिया। बस तब से ये पैसे निकालने के लिए आता हूँ। इसके बाद वो अंकल आंटी अपने घर को चले गए। मैं एक टक लगाए देखता रह गया और सोचता रह गया कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले कहानी में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।